ये थे मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी, जो इस मुशायरे को इज्जत बख्श रहे थे। आज के इस मुशायरे का इफ्तिताह सफ़ीर हिंद ने किया। सदारत फरमा रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर गोपी चंद नारंग साहब। आफ्ताब पटेल साहब उर्दू विंग के तमाम नौजवान साथी, ख़ास तौर से पुष्किन आगा साहब जी ने आज के इस मुशायरे को एक तारीख साज मुशायरा बनाने के लिए बेपनाह मेहनत की। मैं इसके लिए वाकई शोरा की तरफ से, आप सब की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए हजरात, अब मैं एक ऐसी शख्सियत के हुजूर पहुँचना चाहता हूँ जो इल्म से फिल्म तक अपनी एक मुमताज़ हैसियत रखता है। हमारी नई शायरी की मुख्तसर से मुख्तसर अगर फहरिस्त बनाई जाए तो मैं समझता हूँ कि वो निदा फाजली के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। निदा फाजली की ये खूबी है कि वो कागज़ पर खुशबू लिखे तो कागज़ खुशबू दे उठे, तलवार लिखे तो जज्बा शहादत पैदा हो जाए। उस फनकार का नाम है निदा फाजली कि थी कभी शायरी कमाल मेरा, शायरी अब मेरी करामत है। कमाल से करामत तक शायरी को पहुंचाने वाली शख्सियत निदा फाजली। इस मुशायरे का मक्ता, इस मुशायरे की बुलंदी, इस मुशायरे की आबरू, निदा फाजली बैक। मैं शायद मस्कत में पहली बार आया हूँ। आगरा में मीर तकी मीर के वालिद ने अपने बेटे को नसीहत की थी कि बेटा, मेरे पास और कुछ तो नहीं है, लेकिन इश्क है जो मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, ज़िंदगी भर इश्क करो। मैंने एक फिल्म में एक गाना लिखा था, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए ज़िंदगी क्या चीज़ है। लेकिन आज की दुनिया में हम इश्क करना भूल गए, और ये दुनिया जैसी है इसे आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। ये दुनिया जो कहीं दंगा है, कहीं फसाद है, कहीं आंसू है, कहीं फरियाद है, कहीं अफ़गानिस्तान है, कहीं बगदाद है, और जो दुनिया के हर कोने में सियासत के हाथों बर्बाद है। ऐसी टूटी फूटी दुनिया में जब आगरा के ताजमहल पर 14वीं का चांद जगमगाता है, या किसी माँ की गोद में बच्चा मुस्कुराता है, या जब जगजीत सिंह की आवाज़ के सुर लहराता है, और या जब ओमान में उर्दू शायरी का जश्न मनाया जाता है, तो मेरा विश्वास इंसान की इंसानियत पर मजबूत हो जाता है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, नारंग साहब की तकरीर आपने सुनी, हर ज़ुबान सूफियों और संतों की गोदों में पली बड़ी है। मराठी तुकाराम के बिना नहीं है थी, पंजाबी बाबा फरीद के साथ शुरू होती है, और उर्दू हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की खानका की देन है। बाबा फरीद 12वीं-13वीं सदी में थे, और यहाँ कुछ सरदार बैठे हुए थे पहले। मैं ये कहना चाहूँगा, 16वीं सदी में गुरु नानक पाकपट्टन गए थे, और सिखों की मुक़द्दस किताब गुरु ग्रंथ साहब में बाबा फरीद के 132 दोहे शामिल हैं। मैं इस दोहे की रिवायत जो बाबा फरीद की थी, वो पंजाबी में लिखते थे,
लेकिन उनके प्यार करने वालों ने उसे उर्दू या हिंदी बना दिया। पहले मैं बाबा फरीद का एक दोहा सुनाऊंगा। बड़े शायर का बड़ा दोहा है। मस्कत में कम से कम ये मालूम होना चाहिए कि बड़े शायर की शायरी भी सुनी जाती है। कागा सब तन खाइयो, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। अब मैं इस रिवायत को आगे बढ़ाते हुए 12वीं 13वीं सदी से 21वीं सदी में के कुछ दोहे सुनाऊंगा जो मैंने लिखे हैं। 2, 4, 5 दोहे सुन लीजिए। कि सीधा साधा डाकिया जादू करे महान। देखिए खास तौर से, सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। भाई साहब ये बहुत अच्छा दोहा था, तालियां बजा रही है। सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। और यहाँ मैं मस्कत में ख़ास तौर से सुनाना चाहता हूँ। मैं हिंदुस्तान से आया हूँ। पंडित नेहरू ने एक किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसका तर्जुमा हुआ था भारत एक खोज। ख़ास तौर से सुनाइए और मुझे ये बताइए कि ये दोहा आप तक पहुँच गया कि स्टेशन पर ख़त्म की भारत तेरी खोज। स्टेशन, पंडित नेहरू मोतीलाल नेहरू के बेटे थे, गांधी की तरह से ज़मीन से नहीं पैदा हुए थे। दोहा सुनिए। स्टेशन पर ख़त्म की भारत तेरी खोज, भारत तेरी खोज, नेहरू ने लिखा नहीं कुली के सर का बोझ। ये अच्छा मालूम होना चाहिए पहले मुझे। स्टेशन पर ख़त्म की भारत तेरी खोज, नेहरू ने लिखा नहीं कुली के सर का बोझ। और एक दोहा सुनाता हूँ मैं, जो जब तक दुनिया रहेगी कभी पुराना नहीं होगा। टेलीपैथी तो आज की साइंस है, अगर आप ये सुन चुके हो तो माफ़ कर दीजिएगा। कि मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार। मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। और सातों दिन अल्लाह के, नारंग साहब देखिए, सातों दिन अल्लाह के क्या मंगल क्या पीर। पहचानिए, अभी आहा नहीं कीजिए, पहचानिए दोहे को। सातों दिन भगवान के अल्लाह के क्या मंगल क्या पीर, क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर। सातों दिन अल्लाह के क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर। और हमारे हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहे थे, और इलेक्शन में किस तरह से खेल होता है, एक दोहा सुन लीजिए। कि ईसा अल्लाह ईश्वर सारे मंत्र सीख। खेल है ये इलेक्शन। ईसा अल्लाह ईश्वर सारे मंत्र सीख, सारे मंत्र सीख, जाने कब किस नाम पर मिले ज्यादा भी। ईसा अल्लाह ईश्वर सारे मंत्र सीख, जाने कब किस नाम पर मिले ज्यादा भीख। और अभी नेपाल में जो हुआ था वो आप जानते हैं। नेपाल के राजा को, बादशाह को विष्णु का अवतार कहा जाता था। अब वो वहाँ से छोड़ के निकल आए।
ख़ास तौर से जो संस्कृति हिंदुस्तान से की तहजीब से वाकिफ़ वो पहचानेंगे दोहे को कि धर्मों को लिखने लगे। हिंदू धर्म जो है ब्राह्मणवाद से शुरू होता है, जिसकी बगावतें महात्मा बुद्ध ने की, महावीर ने की। अब दोहा सुनिए कि धर्मों को लिखने लगे रस्तों के कंगाल। देखिए, धर्मों को लिखने लगे रस्तों के कंगाल, रस्तों के कंगाल। रस्तों को लिखने, धर्मों को लिखने लगे रस्तों के कंगाल। विष्णु के अवतार ने छोड़ दिया नेपाल। विष्णु के अवतार ने छोड़ दिया नेपाल। और मुझ जैसा एक आदमी, मेरा ही हमनाम, निदा फाजली, मुझ जैसा एक आदमी, मेरा ही हमनाम, मेरा ही हमनाम। उल्टा सीधा वो चले, मुझे करे बदनाम। गया। और अब गज़ल के 2-4 शेर सुनिए। गज़ल का इतिहास या तारीख़ बहुत लंबी है। इस तारीख़ को अगर मैं निचोड़ कर बात करूं तो यूँ कहूँगा कि खिलजी और बलबन के पीरियड में गज़ल आई और कई इलाक़ों का सफ़र करके आई थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि गज़ल इतनी बाशऊर हो गई थी कि गज़ल जब हिंदुस्तान में आई तो वो किसी बादशाह के दरबार में सलाम करने नहीं गई, उसने निज़ामुद्दीन औलिया की चौखट पर सर झुकाया था। और जब अमीर खुसरो ने उसके दीदार किए तो वो हैरत में आ गए थे उसके हुस्न व शबाब को देखकर कि गज़ल के माथे पर ज़ोरस्टर का नूर था, दिल में गीता थी, हाथों में कुरान था और उसका नाम सेकुलर हिंदुस्तान था। मैं गज़ल के 2-4, मुझे माफ़ कीजिए कि मैं अरब की ज़मीन पर हूँ और अरब में एक मज़लूम अरब के बारे में 3-4 शेर सुन लीजिए। उसके बाद जो आप कहेंगे मैं सुना दूँगा। बात अजीब है, एक सिंगल वर्ल्ड पावर के अंडर हम जिंदा हैं। वो अंधेरा कहता है हम अंधेरा बोलते हैं, उजाला कहता है उजाला बोलते हैं। 141 लोगों के मर्डर करने का इल्ज़ाम सर पर रखकर सद्दाम को फांसी पे चढ़ा दिया गया। लेकिन हिंदुस्तान के गुजरात में सुप्रीम कोर्ट ने 2000 के कातिल बनाया नरेंद्र मोदी को और वो आज चीफ मिनिस्टर है। सद्दाम के लिए 4 शेर सुन लीजिए। ख़ास तौर से है सद्दाम को खिराज पेश कर रहा हूँ मैं कि उसको खो देने का लफ्ज़ देखिए, उसको खो देने का एहसास तो कम बाकी है। उसको खो देने का एहसास तो कम बाकी है, कम बाकी है। जो हुआ वो ना हुआ होता ये गम बाकी है। उसको खो देने का एहसास तो कम बाकी है, जो हुआ वो ना हुआ होता ये गम बाकी है। और मेरा यकीन है कि पेड़ में जब तक फल आता रहेगा उसमें शाख रहेगी, पेड़ नहीं मरेगा। और शेर की हिफाजत की जो शेर सुनिए कि मैंने पूछा था सबब पेड़ के गिर जाने का। मैंने पूछा था सबब पेड़ के गिर जाने का, पेड़ के गिर जाने का। उठ के माली ने कहा उसकी कलम बाकी है। मैंने पूछा था सबब पेड़ के गिर जाने का, उठ के माली ने कहा उसकी कलम बाकी है। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर का बड़ा मशहूर शेर है कि कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शेर सुनिए ख़ास तौर से कि जंग के फैसले मैदान में कहाँ होते हैं। जंग के फैसले मैदान में कहाँ होते हैं।
मैदान में कहाँ होते हैं, जब तलक हाफिज़े जिंदा हैं अलम बाकी है। जब तलक हाफिज़े बाकी हैं जिंदा है अलम बाकी है। और आखिरी शेर है इस गज़ल का, आपके सामने कहने की ज़रूरत नहीं है कि हिरन की रफ्तार को रम कहते हैं। शेर सुनिए और सद्दाम को ध्यान में रखिए कि थक के गिरता है हिरन सिर्फ शिकारी के लिए। थक के गिरता है हिरन सिर्फ शिकारी के लिए, सिर्फ शिकारी के लिए। जिस्म घायल है मगर आंखों में रम बाकी है। थक के गिरता है हिरन सिर्फ शिकारी के लिए, थक के गिरता है हिरन सिर्फ शिकारी के लिए। जिस्म घायल है मगर आंखों में रम बाकी है। और अब गज़ल के 2-3 शेर। अमीर खुसरो से गज़ल की इब्तिदा होती थी। पहला दोहा अमीर खुसरो ने कहा, पहली गज़ल अमीर खुसरो के नाम है। अमीर खुसरो का पहले मतलब सुन लीजिए, और अगर मतलब पे दाद मिलती है तो मैं आगे सुनाऊंगा, नहीं तो नज़्म सुना दूंगा। हज़रत अमीर खुसरो का गज़ल का मतलब है, जो यार देखा नैन भर, ये 600 साल पहले की ज़ुबान है। जो यार देखा नैन भर, मन की गई चिंता उतर। जो यार देखा नैन भर, मन की गई चिंता उतर। ऐसा नहीं कोई अजब, राखे उसे समझाए कर। ये अमीर खुसरो का है। इस ज़मीन में 2-3 शेर सुन लीजिए कि मंदिर भी था उसका पता, मस्जिद भी थी उसकी खबर। मंदिर भी था उसका पता, मस्जिद भी थी उसकी खबर। मस्जिद भी थी उसकी खबर, भटके इधर अटके उधर, खोला नहीं अपना ही घर। भटके इधर अटके उधर, खोला नहीं अपना ही घर। और वो रूप था, यार कभी कभी मुशायरों में भी अच्छे शेर पढ़े जाते हैं, सुनिए। वो रूप था या रंग था, हर पल जो मेरे संग था। वो रूप था या रंग था, हर पल जो मेरे संग था। हर पल जो मेरे संग था। मैंने कहा तू कौन है, उसने कहा तेरी नजर। वो रूप था या रंग था, हर पल जो मेरे संग था। मैंने कहा तू कौन है, उसने कहा तेरी नजर। और जहन में मोहब्बत दूसरे करते हैं और शायर शेर कहता है, और जब शायर खुद मोहब्बत करता है तो शेर यूं होता है। शेर सुनिए। कल रात कुछ ऐसा हुआ, अब क्या कहें कैसा हुआ। कल रात कुछ ऐसा हुआ, अब क्या कहें कैसा हुआ। क्या कहें कैसा हुआ, मेरा बदन बिस्तर पे था, मैं चल रहा था चांद पर। कल रात कुछ ऐसा हुआ, अब क्या कहें कैसा हुआ। और यहाँ से गुजरकर जमुना के किनारे दिल्ली से हम गंगा किनारे आते हैं। वहाँ एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। कहा जाता है वो रोने की आवाज़ एक ब्राह्मण का की बेवा का कलंक था, जिसे एक मुसलमान जुलाहे ने उठा लिया और कुरान से लफ्ज़ निकाल कर उसको नाम दिया कबीर, जो बाद में कबीर दास हुआ। और ये तारीख़ी सच्चाई है। और आपके लिए शायद इत्तला हो कि दूसरी गज़ल अमीर खुसरो के बाद कबीर दास ने कही थी। कबीर दास का मतलब है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को, वो मैंने पहले कहा था कि इश्क भूल गए करना। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आज़ाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। अब इस ज़मीन में 2-3 शेर सुन लीजिए। ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी क्या। ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी क्या। राजा भिखारी क्या, वो हर दीदार में जरदार है गोटा किनारी क्या। वो हर दीदार में जरदार है गोटा किनारी क्या। और पॉलिटिशियन से कहिए सरहदें ज़मीन पे फैलाई जाती हैं, दिल में नहीं उगाई जाती। और शेर देखिए कि पाकिस्तान के लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और मैं शेर सुना रहा हूँ कि ये कांटे से नहीं कटते,
ये बाटे से नहीं बढ़ते, ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते, बाटे से नहीं बढ़ते, नदी के पानियों के सामने आरी कटारी क्या। ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते, नदी के पानियों के सामने आरी कटारी क्या। और मीर तकी मीर का बड़ा मशहूर शेर है कि मीर ये इश्क भारी पत्थर है, कब ये मुझ नातवा से उठता है। मैंने मीर के शान में गुस्ताखी की है और गुस्ताखी की आपसे दाद भी चाहता हूँ। ख़ास तौर से शेर सुनिए कि हमारा मीर जी से मुत्तफ़िक होना है नामुमकिन, हमारा मीर जी से मुत्तफ़िक होना है नामुमकिन, नामुमकिन नामुमकिन, उठाना है जो पत्थर इश्क का तो हल्का भारी क्या। हमारा मीर जी से मुत्तफ़िक होना है नामुमकिन, उठाना है जो पत्थर इश्क का तो हल्का भारी क्या। और उसके बाद वापस आगरा आ रहे हैं, वहाँ एक शायर है नज़ीर अकबर आबादी, जिसे लोग शायर नहीं मानते थे। उसकी ज़मीन में दो शेर सुन लीजिए कि जो भी किया किया न किया फिर किसी को क्या, जो भी किया किया न किया फिर किसी को क्या, फिर किसी को क्या, गालिब उधार लेके जिया फिर किसी को क्या। जो भी किया किया न किया फिर किसी को क्या, गालिब उधार लेके जिया फिर किसी को क्या। और माफ़ कीजिए, पाकिस्तान में अल्लाह कहते हैं खुदा को, क्योंकि अल्लाह अरबिक है। ईरान में उसी को खुदा कहते हैं क्योंकि खुदा फ़ारसी है। तो मैंने सोचा जब एक ही ताकत के दो नाम हैं, तो एक नाम मैंने भी सोचा जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह अरब में, फ़ारसी वालों में वो खुदा। अल्लाह अरब में, फ़ारसी वालों में वो खुदा, फ़ारसी वालों में वो खुदा। मैंने जो माँ का नाम लिया फिर किसी को क्या। अल्लाह अरब में, फ़ारसी वालों में वो खुदा, मैंने जो माँ का नाम लिया फिर किसी को क्या। और एक आध नज़्म सुन लीजिए। मेरे घर के सामने एक साहब रहते हैं, फिल्म के बहुत बड़े राइटर, सतीश भटनागर। मैंने सुबह वॉक को जाते वक्त 6:30 बजे देखा कि वह अपने बंगले के सामने खड़े हुए, झाड़ू हाथ में लिए हुए सड़क साफ कर रहे हैं। पढ़े लिखे आदमी। मैंने पूछा, मैंने कहा सतीश जी ये क्या कर रहे हैं, इतने पढ़े लिखे आदमी हैं। कह लगे कि उनका जवाब था कि निदा फाजली, अगर सब हमारे मुल्क में अपने घरों के सामने की थोड़ी थोड़ी सड़क साफ करने लगे तो पूरा मुल्क साफ हो जाए। मैंने बम्बई में जो हादसा हुआ 26/11 को, मैंने 3-4 लाइन की एक नज़्म कही थी कि तुम उन्हें रोक तो नहीं सकते, हम क्रिटिसाइज़ करते हैं समाज को लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। तुम उन्हें रोक तो नहीं सकते जो उजालों को काला करते हैं। तुम उन्हें रोक तो नहीं सकते जो उजालों को काला करते हैं, छीन कर चांद को सितारों से जंगलों में उछाला करते हैं। तुम उन्हें रोक तो नहीं सकते जो उजालों को काला करते हैं, छीन कर चांद को सितारों से जंगलों में उछाला करते हैं। प्यास, घर के फूलों की प्यास को लेकिन थोड़ा पानी पिला तो सकते हो। देखिए, घर के फूलों की प्यास को लेकिन थोड़ा पानी पिला तो सकते हो, थोड़ा पानी पिला तो सकते हो। और किसी बच्चे की डोर में उलझी कोई तितली छुड़ा तो सकते हो। किसी बच्चे की डोर में उलझी कोई तितली छुड़ा तो सकते हो। और नज़्म ख़त्म हो रही है कि बिजली घर के दुरुस्त होने तक मोमबत्ती जला तो सकते हो। तुम उन्हें रोक तो नहीं सकते। और एक नज़्म है, जब मेरी बच्ची 5 साल की थी, मैंने जयपुर में शॉपिंग की थी और वहाँ पर बच्चों के बड़े खूबसूरत कपड़े मिलते हैं। जब मैं शॉपिंग कर रहा था तो मैं सोच रहा था
कि शायरी क्या होती है। मुझे लगा शायरी दरअसल देखे हुए को नहीं दिखाती, देखे हुए में जो अनदेखा होता है उसे बताती है। नज़्म सुनिए कि गोटे वाली लाल ओढ़नी उस पर चोली घाघरा, शॉपिंग हो रही है, छोटी सी शॉपिंग उसको अनुमान है। गोटे वाली लाल ओढ़नी उस पर चोली घाघरा, उसी से मैचिंग करने वाला छोटा सा एक नागरा। गोटे वाली लाल ओढ़नी उस पर चोली घाघरा, उसी से मैचिंग करने वाला छोटा सा एक नागरा। छोटी सी ये शॉपिंग थी या कोई जादू टोना, लंबा चौड़ा शहर अचानक बनकर एक खिलौना। दाढ़ी पगड़ी ऊंट छोड़कर, इतिहासों का जाल तोड़कर, अलिफ से अम्मा बे से बाबा बैठा बाच रहा था। 5 साल की बच्ची बनकर जयपुर नाच रहा था। गोटे वाली लाल ओढ़नी उस पर चोली घाघरा, उसी से मैचिंग करने वाला छोटा सा एक नागरा। छोटी सी ये शॉपिंग थी या कोई जादू टोना, लंबा चौड़ा शहर अचानक बनकर एक खिलौना। दाढ़ी पगड़ी ऊंट छोड़कर, इतिहासों का जाल तोड़कर, अलिफ से अम्मा बे से बाबा बैठा बाच रहा था। 5 साल की बच्ची बनकर जयपुर नाच रहा था। एंड द लास्ट पोएम, दिस पोएम, मेरे पाकिस्तान के कुछ दोस्त बैठे हुए हैं। दिस पोएम आई रोट ऑन द डेथ ऑफ माई फादर। अपने बाप की मौत पर एक नज़्म लिखी थी मैंने। इटली में मैं गया था तो डोरिस लेसिंग ने मुझसे कहा कि निदा ताज्जुब है, तुम अभी तक अपने बाप की मौत पर नज़्म लिखते हो। मैंने कहा इसमें ताज्जुब की बात क्या है, मेरा तो एक ही बाप था। मेरा तंग नहीं सुनी, कहने लगे कि यूरोप है, यहाँ न बाप रहा न खुदा। मैंने कहा मैं जिस स्थिति से आया हूँ वहाँ बाप कभी नहीं मरता। हर बाप की मौत में औलाद की मौत होती है। मैं एक दिन सोने की कोशिश कर रहा था, मैंने देखा कि मेरे पाँव का अंगूठा हिल रहा है। मुझे फौरन ख्याल आया ये आदत तो मेरे बाप की थी। तो मैं किससे लड़ रहा था, वो जो मेरे सामने था या वो जो मेरे अंदर था। अब जो उम्र बढ़ रही है तो ऐसा लग रहा है मैं अपने अंदर कम होता जा रहा हूँ, मेरा बाप मेरे अंदर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये नज़्म सुन लीजिए। मैं अपने बाप की मौत पर जा नहीं पाया क्योंकि दोनों मुल्कों ने जंग करने में जल्दी की और मेरे बाप को मरना पड़ा। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते, तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी, सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था, वो झूठा था। वो तुम कब थे, कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से हिल के टूटा था। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक, मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मैं जो भी सोचता हूँ देखता हूँ वो वही है जो तुम्हारी नेक नामी और बदनामी की दुनिया थी। कहीं कुछ भी नहीं बदला, कहीं कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। कहीं कुछ भी नहीं बदला, तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूँ तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ। कहीं कुछ भी नहीं बदला, तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूँ तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ। बदन में मेरे जितना भी लहू है, बदन में मेरे जितना भी लहू है,
वो तुम्हारी लग़ज़िशों नाकामियों के साथ बहता है। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी नाकामियों के साथ बहता है। मेरी आवाज़ में छुपकर तुम्हारा ज़हन रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम, मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। ये नज़्म शुरू की थी मैंने, तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना।